बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस और यू कैन सी द केमिस्ट्री विच इज़ बिहाइंड द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई एनाइन एनालिसिस करनी है, एनाइन को देखना है, तो फर्स्ट स्टेप इन द एनाइन एनालिसिस इज कि वी परफॉर्म अ प्रिलिमिनरी टेस्ट। और वो कैसे करते हैं हम? वी टेक ए टेस्ट ट्यूब, राइट। उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग एक सॉल्ट लेते हैं और फिर उस सॉल्ट में हम लोग ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4, करेक्ट। तो जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड करते हैं, then we observe the color change, we observe the gases coming from the test tube. So from the color of the gas and from the order of the gas, we can make an inference here that the salt may contain this particular anion. ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दैट प्रिलिमिनरी टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास कोई साल्ट है विच कंटेन्स कार्बोनेट, एंड हमने पढ़ा कि अगर साल्ट में कार्बोनेट है, जो यहाँ से टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकलेगी दैट विल बी अ कलरलेस गैस एंड एन ऑर्डरलेस गैस विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये सारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द रिएक्शन नाउ। तो सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है, लेट सपोज वी हैव अ सोडियम कार्बोनेट, राइट। ये एक सॉल्ट है जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। व्हेन यू रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट डू वी गेट? वी विल गेट द वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड वी विल गेट द मेटल सल्फेट। ये जो यहाँ पर मेटल इसके साथ है, अभी इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सोडियम, सो द सोडियम विल रिएक्ट विद द सल्फेट एंड यू विल गेट द सोडियम सल्फेट SO4, विच मीन्स कि जब आप सोडियम कार्बोनेट या कोई भी सॉल्ट जिसमें कार्बोनेट है, जब आप इसको रिएक्ट करेंगे विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम जो है इट विल रिएक्ट विद द सल्फेट, एंड वो एक्चुअली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्वस सॉल्ट यहाँ पर बनेगा, एंड यू विल गेट द कार्बोनेट एक्चुअली विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू सी when the carbonate changes into the carbon dioxide and the water, इसमें जो गैस यहाँ से निकल रही है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं कि वी गेट अ कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस, वो गैस कौन सी है? दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस टेस्ट। नाउ इफ द सॉल्ट कंटेन्स सल्फाइड, suppose we have a salt which contains sulfide. Let me write it like this: MS. This M is the metal, right? It can be any cation. We are focusing here on the sulfide. So if you take this salt which is MS, okay, I can write it MS, metal, and the sulfide. When I react with the dilute H2SO4, तो dilute H2SO4 के साथ क्या होता है? एक रिएक्शन होगी यहाँ पर, again this hydrogen, ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ से एसिड से, it will react with the sulfur and it forms the H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि अगेन एक गैस निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, H2S गैस, and we can say this metal will react with the sulfate, it will form a metal sulfate, aqueous, right? तो यहाँ से जो गैस निकल रही है when a salt contains the sulfide ion, वहाँ से जो हम लोग ने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि वी गेट ए कलरलेस गैस विद अ रॉटन एग स्मेल, राइट। वो गैस कौन सी है? दैट इज बेसिकली द H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये बहुत ही मतलब गंदी स्मेल है इसकी। ठीक है, जैसे कोई अंडा जब ख़राब होता है तो लाइक दैट। सो रॉटन एग स्मेल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके लिए? सल्फाइड के लिए, अगर साल्ट में क्या है? सल्फाइड है। तो ये जो H2S गैस है ना, ये वही गैस है जिसका क्या है? कलरलेस है,
जिसका कोई कलर नहीं है लेकिन इसका रॉटन एग स्मेल है, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन केमिस्ट्री involved in this reaction. Now if this salt contains sulfide, अगर सल्फाइड है, नॉट सल्फाइड, अब क्या है, सल्फाइड है, पहले था सल्फाइड, okay, S2 नेगेटिव, अब ये SO3 2 नेगेटिव. So if we have, let's say, a sulfide, let's say MSO3, again अगर मैं इसको रिएक्ट करूँगा विद द सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, we take a salt and put a dilute H2SO4 and then हम लोग देखते हैं कि कलर कैसा है गैस का और उसका ऑर्डर क्या है. नाउ इससे क्या निकलता है, जब आप a salt which contains a sulfide, वहाँ से हमें एक गैस निकलती है which is colorless, लेकिन इसमें एक characteristic smell है. What is that? Sulfur, burning sulfur like smell, right? Burning sulfur like smell. So actually when you take this metal salt with the sulfuric acid, you will get metal sulfate, ये इस तरह से होगा, metal sulfate which is an aqueous, and you will get the water H2O, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा SO3 के साथ, हाइड्रोजन्स दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे फॉर्म द वाटर, एंड यू विल गेट द SO2 आउट ऑफ द SO3. सो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन ये भी एक गैस है. कौन सी गैस है ये, सेम वही गैस जो कि कलरलेस है यहाँ पर, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हम लोग देख रहे हैं. सो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, ये कलरलेस गैस है, लेकिन इसका एक बर्निंग सल्फर स्मेल इसी से निकलता है. सो दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज़ अ characteristic feature of the burning sulfur like smell, but it is a colorless. Again this is a colorless, right? तो अभी तक जो तीन गैसेस हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी ये जो तीन गैसेस देखे, वन वाज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कलरलेस गैस है और उसका कोई ऑर्डर भी नहीं है, ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर H2S गैस है, अगेन वो एक कलरलेस गैस है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दैट इट इज हैविंग अ रॉटन एग स्मेल. अभी सल्फर डाइऑक्साइड है, अगेन ये कलरलेस गैस है, लेकिन इसमें बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल है. सो फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन वी कैन से द साल्ट में कंटेन सल्फाइड. अब अगर हमारे पास नाइट्राइट है, करेक्ट, क्या हमारे पास नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव, इट इज नॉट NO3, रिमेंबर NO3 इज नाइट्रेट. नाइट्रेट हमें डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं होता, दैट रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये जो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट से हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, we got an observation of brown fumes, ठीक है. तो ब्राउन कुछ फ्यूम्स निकलते हैं वहाँ से, वो ब्राउन फ्यूम्स दिखते हैं कि ये किस वजह से निकलते हैं. सो सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है विच कंटेन्स अ नाइट्राइट, लेट्स से वी गॉट अ सोडियम नाइट्राइट NaNO2. सो इफ यू रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो व्हाट डू वी गेट हियर, वी गेट हियर द सोडियम सल्फेट. ये मेटल अगेन सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा, ओके, सोडियम सल्फेट, लेट मी से लाइक Na2. सो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, ओके. एंड देन दिस हाइड्रोजन reacts with one of the oxygen from here and form the water, form is the H2O. And what else you will get, you will get a NO2 से एक ऑक्सीजन रिएक्ट होगा विद द हाइड्रोजन, एंड दिस NO2 will change into, it will break down into NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके. नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है, लेकिन इसका कोई कलर नहीं है, रिमेंबर ये एक कलरलेस गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ कलरलेस गैस, ठीक है. नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई कलर नहीं है, लेकिन हमें कौन सा गैस मिल रहा था यहाँ पर, ब्राउन फ्यूम. तो ये ब्राउन फ्यूम कहाँ से आ गया, अगर यहाँ से NO निकल रहा है. सो एक्चुअली ये जो NO गैस, जब सपोज हमने कोई टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें फिर हमने वो सॉल्ट ऐड किया और फिर उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 जब हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जो एक्चुअल गैस निकलती है ना, दैट इज NO, दैट इज NO. लेकिन ये जो NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो हवा में जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ रिएक्ट होता है, एंड देन इट फॉर्म समथिंग डिफरेंट, राइट. ये क्या बनाता है, ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, करेक्ट. क्या बनाता है ये, नाइट्रोजन. सो इसका मतलब हुआ ये जो यहाँ से जो NO गैस निकला ना सॉल्ट से, दैट एक्चुअली रिएक्ट्स विद द NO, रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन,
right? And then it forms what? It forms the नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर है, राइट? तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स हमें मिल रहे हैं ना, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बट रिमेंबर दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यू गेट इट फ्रॉम नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड कलर गैस है वो कहाँ से मिल रहा है हमें? दैट यू गेट फ्रॉम नाइट्रिक, दैट यू गेट फ्रॉम द नाइट्राइड. सो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू विल ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपने साल्ट को रिएक्ट किया विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हमें क्या मिला वहां पर? ब्राउन फ्यूम्स. इसका मतलब ये हुआ कि द सॉल्ट कंटेन्स नाइट्राइट, इट कंटेन्स नाइट्राइट. नाउ द लास्ट वन हियर, एसिटेट. ये भी बहुत ही सिंपल है, आपको पता कि यू नो दैट विनीगर स्मेल आपको मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से भी वही निकलता है. जब आप रिएक्ट करेंगे ना इस सॉल्ट को H2SO4 के साथ, लेट्स से वी गॉट दिस वन CH3COO नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव. ये एक हमारे पास एक सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट हमारे पास सॉल्ट है. सो व्हेन यू रिएक्ट दिस सोडियम एसिटेट विद द H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, इसके साथ जब आप रिएक्ट करते हो ये, सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट nitric acid. You get the acetic acid, CH3COH. Hydrogen reacts with the CH3CO negative, so you get acetic acid, CH3COOH. And you will get the sodium sulfite also, right? लेकिन ये जो acetic acid है ना CH3COH, इसका एक characteristic smell है, vinegar smell, right? तो ये जो colorless vapors निकल रहे हैं ना with the vinegar smell, it is because of the acetic acid, right? So you will get here a vinegar smell because of the acetic acid which is formed from the acetate ion. So this is the chemistry behind the preliminary test of the salts with the dilute sulfuric acid. In the next video we will learn about the confirmatory tests, right? कि जब हम confirm करेंगे किसी salt को, जब हमने ये कहा कि this particular salt contains carbonate, अब हम देखेंगे कि how to confirm that the salt really contains the carbonate or it contains sulfide or sulfite.